काम नहीं आया महल का सत्कार, सिंधिया को शाह ने दिया बड़ा हिंट, समर्थकों को दी कड़ी चेतावनी, सिंधिया पर क्यों सख्त हुए शाह। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। कुछ समय पहले की एक तस्वीर जरूर याद होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आलीशान महल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाही दावत पर पहुंचे थे। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि मेहमान नवाजी में महाराज, युवराज समेत पूरे परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इस शाही भोज के पीछे कोई स्वार्थ था या नहीं, ये तो सिंधिया ही बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन शाह ने ये साफ कर दिया कि जहां बात पार्टी की जीत की होगी वो किसी से समझौता नहीं करेंगे, ना दावत देने वाले महाराज से, ना उनके समर्थकों से और ना ही उन नेताओं से जो सिंधिया के बहाने नाराजगी दिखाकर असंतोष फैला रहे हैं। महाराज के गढ़ में ही खड़े होकर शाह ने सिंधिया और उनके समर्थकों को बड़ी चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के सियासी हालातों को जानने के बाद इस प्रदेश की कमान अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। कोशिश ये है कि सत्ता के लिहाज से बेशकीमती इस प्रदेश का चेहरा कोई भी हो, लेकिन सरकार बीजेपी की ही होनी चाहिए। इसी मकसद के साथ शाह यहां तेजी से एक्टिव हो चुके हैं। पहले हुए दौरों के बाद अब अमित शाह भोपाल आए तो पहले पत्रकारों से मुखातिब हुए, फिर अपनी ही सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इसके बाद कांग्रेस की खामियां भी गिनाई। भोपाल के दौरे के बाद अमित शाह ग्वालियर भी पहुंचे। यहां हुई बैठक में जो हुआ वो भोपाल की सभा से ज्यादा चौंकाने वाला था। ग्वालियर में अमित शाह का कुछ 1.25 घंटे रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन एक बार चर्चा शुरू हुई तो 3 घंटे बीत गए। इन 3 घंटों में अमित शाह ने साफ कर दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी करने में उन्हें देर नहीं लगने वाली। 34 सीटों के मुहाफिज बने नेताओं को वो इनडायरेक्टली ये हिंट कर गए कि संगठन कड़े फैसले लेने में जरा भी देर नहीं करने वाला है। जो लोग ग्वालियर चंबल की राजनीति समझते हैं और मौजूदा हालात से वाकिफ हैं, वो ये खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि शाह की ये वार्निंग असल में किन चेहरों के लिए थी। भोपाल के बाद ग्वालियर पहुंचे अमित शाह की बैठक के लिए वहां 2.25 घंटे का वक्त रखा गया था, लेकिन शाह एक बार अंचल के नेताओं के साथ चर्चा करने बैठे तो 3 घंटे गुजर गए। समय ज्यादा लगा, लेकिन अमित शाह ये साफ कर गए कि ग्वालियर चंबल में महाराज भाजपा और पुरानी भाजपा का अंतर उनसे छिपा नहीं है। यही वजह माना जा रहा है कि अमित शाह ने विरोधियों को एक होने की नसीहत दी है। साथ ही ताकीद कर दिया है कि जीत तो अब हर हाल में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी जनहितैषी योजनाओं के दम पर लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भी परिवार भाव के साथ सभी का साथ लेकर, चाहे हमारे वरिष्ठ हों चाहे युवा हों, सबको साथ लेकर मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में पूरी ताकत के साथ एक एक सीट पर कार्यकर्ता, अपने बूथ के कार्यकर्ता से लेके जिले के, मंडल के और प्रदेश के और शीर्ष नेता हमारे जो केंद्र का है, वो लगातार हम लोगों को मार्गदर्शित भी कर रहा है। कार्यकर्ताओं का समन्वय लेकर प्रत्येक सीट जीतने को प्रयास के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी योजना चल रही है, कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आने वाले समय में हम पूरी सीटों पर अपनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समर्थकों की वजह से ग्वालियर चंबल अंचल में गुटीय संतुलन लगातार गड़बड़ा रहा है। बीजेपी में रहकर भी सिंधिया ने इस क्षेत्र का पोस्टर बॉय बनने की खूब कोशिश की, लेकिन असंतोष को खत्म करने के लिए बीजेपी ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी देकर ये मैसेज क्लियर कर दिया कि तोमर ही पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है। अब शाह ने बिना किसी गुट का नाम लिए असंतुष्ट और विरोधियों को चेतावनी दी। इससे ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी गुटों की राजनीति हावी हो रही है। देखिए, ये खेमे और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी की जो कमरों के अंदर की लड़ाई थी, अब वो सड़क पर आ चुकी है। इसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ढांकने की कोशिश करे, लेकिन वो झूठ और जो गुट है वो लगातार अब खुल के सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से महाराज गुट के लोगों का टिकट काट दिया गया, वो तो इशारा है कि अभी चला चली के बेला में और कितना इनको बेइज्जत होना है और कितना हाशिए पर ला सकती है भारतीय जनता पार्टी महाराज को, ये देखना होगा। लेकिन क्या शाह की नसीहत और सख्ती ही काफी है? क्योंकि नाराजगी की वजह सिर्फ सिंधिया समर्थक नहीं, बल्कि उन्हें पार्टी की ओर से मिल रही तवज्जो भी। ग्वालियर में उपचुनाव हारे दोनों सिंधिया समर्थकों मुन्ना लाल गोयल और इमरती देवी को निगम अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार मुरैना में दोनों पराजित सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रघुराज कंसाना और गिरिराज दंडोतिया भी निगम अध्यक्ष पद से नवाजे गए। मुरैना में ही सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना भी खुशकिस्मत रहे। हालांकि वो कांग्रेस में रहते सिंधिया के बजाय दिग्विजय के ज्यादा नजदीक माने जाते।
भिंड में उपचुनाव में पराजित हुए रणवीर सिंह जाटव सिंधिया की गुड बुक में रहने के चलते निगम अध्यक्ष बनने में कामयाब है। इसी जिले में सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया पहले से ही शिवराज सिंह की कैबिनेट में मंत्री हैं। इसके अलावा भी गाहे बगाहे सिंधिया समर्थक ऐसे बयान दे डालते हैं जो पार्टी लाइन से मेल नहीं खाते। ऐसे समर्थकों की लगाम कसना भी जरूरी है। जिसका टिकट काटने की बात हो रही है वो उपचुनाव भी हार गए थे। जब एक बार पार्टी ने मौका दिया, आप हार गए बाई इलेक्शन में, तो मुझे लगता है ये स्थायी बोझ नहीं होता किसी पर कि आपको हम हर बार टिकट देते रहें। और जो सर्वे वगैरह की बात हो रही है, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद कल ग्वालियर में कहा था कि जो जीतेगा उसी को टिकट देंगे, तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार चल रहे हैं। अब उन्होंने, उनके साथ जो लोग आए थे, उनकी भी जो लाइबिलिटी उनके पास थी, मुझे लगता है उन्होंने भी अब उसको उतार दिया उस लाइबिलिटी को, और नया चुनाव है तो पार्टी के हिसाब से वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। और जिनको टिकट देना है नहीं देना है ये सब पार्टी पे छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा में आप कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं कर सकते। और ये बात खुद वो मुझे लगता है महसूस कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा भी कि ये कांग्रेस नहीं है। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी यहां की 34 में से 7 सीटें ही जीत सकी थी। सिंधिया समर्थकों के दल बदल के बाद इस अंचल की 20 सीटें बीजेपी की झोली में आ गईं। अब बीजेपी इस संख्या को बढ़ता हुआ ही देखना चाहती है। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि सख्त नसीहत देकर क्या ग्वालियर चंबल में सिंधिया की ताकत कम कर गए अमित शाह? जवाब में हाँ, नहीं, पता नहीं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जीत मिलेगी? इसके जवाब में 86% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा नहीं और 1% लोग बोले पता नहीं। तोमर को आगे कर ग्वालियर चंबल में बीजेपी पहले से ही ये मैसेज दे चुकी है कि पार्टी के लिए पुराने नेता ही सर्वोपरि हैं। ये बात अलग है कि खुद नरेंद्र सिंह तोमर की स्थिति उनके अपने क्षेत्र मुरैना में बेहतर नहीं है। नगर निगम चुनाव में ग्वालियर और मुरैना में उनकी पसंद की महापौर प्रत्याशी हार का शिकार हो चुकी हैं। ये खबरें भी खूब सुनने में आई कि तोमर खुद अपने लिए दूसरी सीट तलाश रहे हैं। फिलहाल नजरें ग्वालियर पर हैं। ऐसे में सिंधिया की अनदेखी कर बीजेपी ग्वालियर चंबल में हालात संभाल पाएगी या क्षेत्र पर और बुरा असर पड़ सकता है? अमित शाह की वार्निंग इस अंचल में उलझे हुए सियासी समीकरण को कितना सुलझा पाती है, देखना भी दिलचस्प ही होगा। नमस्कार।